आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में जिसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पिटिशनर हैं, उनकी ज़मानतों की समाअत हुई। दरख्वास्त दी थी FIA के प्रोसिक्यूटर साहब ने, शाखावर साहब ने, कि मामले की असासियत के पेश नज़र इन कैमरा जो हैं ये समाअत हो। इन कैमरा से मुराद ये होती है कि जनरल पब्लिक या जो गैर मुतल्लिक़ वकला हज़रात हैं वो उसमें शामिल ना हो। तो हमने लास्ट टाइम भी इस पे उज़र नहीं उठाया था, लेकिन फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, दरख्वास्त आएगा, मैं फ़ैसला करूँगा। आज उसमें समाअत होने के बाद फ़ैसला महफूज हो गया। हमने 9 यहाँ पे क्रिमिनल रिविज़न निगरानियाँ दायर की थी उन अहकाम के ख़िलाफ़ जिनके ज़रिए नीचे सेशन जज साहिबान ने खान साहब की कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत है, जिसमें 2 नेब के केसेस थे, 3 ATC के केसेस थे और बकाया सीशन केसेस थे। वो इस वजह से खारिज की थी कि खान साहब उनके सामने पेश नहीं हुए थे, जबकि खान साहब अटक जेल में नज़रबंद थे तोशाखाना केस में। तो अगर फाजिल जज साहिबान को उनकी फ़िज़िकल हाज़री दरकार थी तो वो उनको तलब कर लेते। तलब करने के बजाय जो हैं उन्होंने खान साहब को इसकी सज़ा दे दी कि जी वो जेल से क्यों नहीं आए। कोई जेल से आना उनकी मर्ज़ी में था। उन मुकदमात के अखराज की वजह से खान साहब की गिरफ़्तारी जो हैं वो अब इस्तिग़ासा या सरकारी इदारों के रहे मुकरम पे वो किसी भी वक्त उन केसेस में खान साहब को गिरफ़्तार कर सकते हैं। और अगर साइफर केस में उनकी ज़मानत हो भी जाती हैं तो तब भी दीगर जो केसेस हैं उनमें उनकी गिरफ़्तारी वो यके बाद दीगरे करना चाहते हैं। लिहाजा आज उन निगरानियों पे या रिविज़न पे आर्डर जो है रिज़र्व हुआ है, और इसी तरह एक और आर्डर रिज़र्व है फाजिल चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, जिसमें साइफर केस के ट्रायल जज की तकर्री हमने चैलेंज की थी और जो उनके ट्रायल जो अटक जेल में किए जा रहे थे, इसके अलावा चंद और इंसिडेंटल अमूर थे, उसमें भी फ़ैसला महफूज है साबिक़ा 20-25 अयाम से। तो लिहाजा ये छोटे छोटे मैटर्स हैं जिन पे फ़ैसले अमूमन महफूज नहीं होते हैं, और हमारी इस्तदा है कि यह महफूज होने के चक्कर में हम प्रेजुडिस हो रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है। तो अगर जल्द से जल्द हमारे मुकदमात पे आर्डर किए जाएँ तो ये करीनी इंसाफ होगा। आज मैंने अपने केस में भी ज़मानत हासिल कर ली है ताहिर महमूद सिपरा साहब की अदालत से, और कल नहीं परसों की तारीख हुई है। इंशाल्लाह उसमें परसों समाअत होगी। अफजल मरवत साहब, आप मौजूदा सूरत हाल में अभी आप अदालत से होकर आ रहे हैं, क्या लग रहा है खान साहब की रिहाई, खान साहब की ज़मानत का कितने दिन मज़ीद या कितने महीने मज़ीद लग सकते हैं खान साहब को बाहर आने में? एक दफ़ा हम यहाँ से निकल जाएं तो फिर कोई राय दे सकते हैं। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। आज की ये जो 9 क्रिमिनल रिविज़न का जो फ़ैसला है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर वो रिवीजन अलाउ होते हैं और बेलें वापस रिस्टोर हो जाती हैं तो फिर तो खान साहब की रिहाई सिर्फ साइफर में जो है वो मतलूब होगी, और साइफर में अगर उनकी ज़मानत होती है तो वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर आज की ये रिविज़न जो हैं खारिज हो जाती हैं तो जब तक इन रिविज़न में हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता है, कोई भी ऊपर की अदालत, यानी इस केस में हमें फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से फिर कोई इंटरम रिलीफ नहीं मिलता है तब तक जो है खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो किसी भी वक्त, वो साइफर के बाद अगर ज़मानत होती है तो किसी दूसरे केस में उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं। और ये अटक जेल में जो ट्रायल हो रहे हैं, और अब्दुल असनाद साहब की तकर्री मैंने चैलेंज की थी, उसमें चालान तो आ गया लेकिन जो महफूज फ़ैसला था अभी तक गैर महफूज नहीं हुआ है। तो लिहाजा ये फ़ैसले छोटी छोटी चीज़ों पे महफूज नहीं हुआ करते थे, और इन महफूज होने के चक्कर में अब हमें ताख़ीर हो रही है, क्योंकि खान साहब की जो कैदबंद हैं वो तबालत इख्तियार करती जा रही है। आज ये सारा हमने यही सुना है, फलां भी महफूज हो गया, फलां फैसला भी महफूज हो गया। जो ज़मानत है 4 हफ्ता शुरू होने को है और नया बकेड़ा आ जाता है, और नज़र ये आ रहा है कि ये समाअत नहीं करना चाहते हैं इस्तिग़ासे वाले, ये तबालत देने के लिए और कोई हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, अगली पेशी से पहले कोई और दरख्वास्त लाएंगे, और यूँ इन बहानों से अदालत देख रही है। अदालत को चाहिए था कि पहले ही समाअत पे सुन के डिसाइड कर देते, क्योंकि हम आगे भी नहीं जा सकते हैं कानूनन। जब तक हाई कोर्ट फ़ैसला न करें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत में नहीं जा सकते। तो ये सूरत हाल का सामना है। बाकी मेरे अपने ज़ाती मैटर में मैंने ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करा दी है,
اور جس میں کل نہیں پرسوں کی تاریخ مقرر ہے. مدعی کو طلب کیا ہے، میں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ مدعی سے پوچھا جائے کہ اس کا کون سا بیان درست ہے، تو انشاءاللہ اس کا 4 تاریخ کو پتہ لگے گا. اچھا.